प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान आज यौम आज़ादी मना रहा है। आज़ादी मनाना भी चाहिए। आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर इंडियंस इसे सेलिब्रेट करना चाहता है अपने अपने तरीके से। दोस्तों, आज ही के दिन हमारा मुल्क इंडिया स्वतंत्र हुआ था, गुलामी से स्वतंत्र हुआ था, एक सोच से, जंजीर से, बेड़ियों से गुलामी की। दोस्तों, आज के दिन को प्राप्त करने के लिए इस मुल्क के जितने भी देशभक्त थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने अपनी प्राणों की आहुति दिया था कि आने वाला कल हमारे बच्चे, हमारे नस्ल इस मुल्क में फलेंगे, फूलेंगे और सीना तान के रहेंगे और बगैर किसी बंदिश में रहेंगे, बगैर किसी की गुलामी में रहेंगे, अपने मुल्क में रहेंगे, अपने कानून को रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, सबको बराबरी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो आज के इस खास दिन में आज हम खास बात करेंगे उसी के ऊपर। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले आप लोगों को मुबारक। चूँकि बहुत बाद में मैं ये वीडियो लोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए वक्त लगा मुझे आप लोगों को बधाई देने के लिए। लेकिन बधाई जब भी हो, आप इसको कबूल करें और इस स्वतंत्रता को बरकरार रखें, इस आज़ादी को बरकरार रखें, गुलामी के दास्ता में बिल्कुल ना पड़े। दोस्तों, एक गुलामी अंग्रेज़ों की थी और अभी भी कुछ तरीके के गलत धारणाएं हैं, गलत लोग हैं जिनकी गुलामी हम लोगों के बेड़ियों में आ गई है। तो दोस्तों, इस तरह के गुलामी किनका है और कौन देश के लोगों को बांटने छांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन पर बात करने वाले हैं आगे। साथ ही साथ मुसलमानों को कहेंगे, मुसलमानों शान से रहो, ये हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। और असल आज़ादी तब होगा इस मुल्क का, असल आज़ादी का सेलिब्रेट हम उस वक्त कर पाएंगे जब यहाँ का हर एक नागरिक स्वतंत्र होगा, हर एक नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे, हर एक नागरिक एक जैसा महसूस करेगा, किसी के डर में, किसी भी धर्म संप्रदाय के प्रति डर नहीं रहेगा। सब इस मुल्क में स्वतंत्र और निडर और अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ाने में जब सक्षम समझे, तब समझ लेना कि वो गांधी वाला मुल्क, वो आज़ाद वाला मुल्क, वो नेहरू वाला मुल्क, वो अटल वाला मुल्क मिला है। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप देखें तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गया है जो यकीनन एक स्वतंत्र मुल्क के अंदर कुछ ऐसे धारणाएं उत्पन्न हो गया है, कुछ ऐसे भेदभाव काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर उठ रहे हैं। और मुसलमानों के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार जगह जगह पर, बहुत सारे जगह पर किया जा रहा है, वो बेहद ही चिंतनीय है और निंदनीय है। और जो देशभक्त हैं, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय के हैं, उनको इनके ऊपर सोचना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। दोस्तों, जो देशभक्त हैं उनको ये मालूम है कि देश के मुसलमान देश की आज़ादी के लिए क्या किए हैं, देश के मुसलमानों ने किस तरह देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र निछावर कर दिया है। जहां जान लगी जान लुटा दिया, जहां माल लगी माल लुटा दिया। दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारे जो उलमा हैं, उलमा की जमात ने किस तरह से देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने गर्दन को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किस तरीके से अपने जान को निछावर किया है। दोस्तों, मुसलमानों ने किस तरीके से मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने दमन करने के लिए, मुसलमानों के हौसला को पस्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को एक
पूरे सड़क के ऊपर फांसी के फंदे में लगा दिया। कई किलोमीटर सिर्फ लाश और लाश नजर आते थे, मुसलमानों के फांसी पे झूलते हुए लाश। तो ये था मुसलमानों का जज्बा। इतने बलिदान, इतने कुर्बानी के बावजूद भी मुसलमान कभी डिगे नहीं और देश के स्वतंत्रता में देश के सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर लड़े और अंततः हमारा मुल्क, हम सब का मुल्क, प्यारा मुल्क, न्यारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन अफसोस दोस्तों, जिन्होंने देश की आज़ादी में भूमिका नहीं निभाया, जिन्होंने देश के आज़ादी में अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, वो आज मुसलमानों को देश की देशभक्ति सिखा रहे हैं। वो आज मुसलमानों को देश से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। वो आज मुसलमानों को देश के प्रति वफादार नहीं बता रहे हैं, जबकि एक मुसलमान अपने मुल्क से उसी तरह मोहब्बत करता है जिसके कोई मिसाल नहीं है दोस्तों। और वतन से मोहब्बत अपने ईमान का हिस्सा समझता है हर एक मुसलमान। लेकिन कुछ जाहिल गवार लोग हैं जो मुसलमानों को देशभक्ति की सबूत मांगते हैं, जो मुसलमानों का बाहरी देश का बीजा थमाते हुए नजर आते हैं। ऐसे देश के गद्दारों से ये कहना होगा कि अभी खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। और लाल हरे रंग में हमको ना बांटो, हमारी छत में सिर्फ तिरंगा रहने दो। उम्मीद करेंगे दोस्तों, जो लोग मुसलमानों को बाहर जाने के लिए कहते हैं, पहले वो अपने बाप दादा का नस्ल खंगाले, पहले वो अपने बाप दादा का हिस्ट्री बायोलॉजी देखे और देखे कि उनके बाप दादा का क्या योगदान रहा है, उनकी क्या कुर्बानी रही है देश के प्रति, फिर मुसलमानों से बात करें। अरे मुसलमान यहाँ किराएदार नहीं, बल्कि मुसलमान हिंदुस्तान में हिस्सेदार हैं। और वो भी जब मुसलमानों के पास ऑप्शन था कि वो किसी और मुल्क में चले जाते, लेकिन उन्होंने अपना उस ऑप्शन को ठुकरा दिया और उन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी को चूमा, हिंदुस्तान की मिट्टी को बोसा लिया और इसी मिट्टी में रहना पसंद किया, जिस मिट्टी में उनके पूर्वजों की अस्थियां गड़ी थी, जहां जिस मिट्टी में उनके पूर्वज यानी मुसलमानों के पूर्वज जहां पर दफन थे, उसी मिट्टी को उन्होंने अपने ललाट पर लगाया, पेशानी पे लगाया और इस मुल्क को चुना और तमाम तरीके के सुख दुख के साथ अभी तक यहीं पर रह रहे हैं। दोस्तों आज हमें अपना निशानी मांगता है। दोस्तों हमारा निशानी, हमारा पहचान लाल किला है, हमारा पहचान बड़े बड़े मुसलमानों का दिया हुआ इमारत है। अरे मुसलमानों से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है जो 5 वक्त इस जमीन को चूमता रहता है। शुक्रिया, आदाब।